नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज शख्सियत में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनको बखूबी आप जानते हैं, लेकिन उनका नाम आपको बताएं उससे पहले उनके एक सफर का छोटा सा नजराना आपके सामने पेश करते हैं कि वो अभी तक क्या क्या रहे हैं। वो जिला युवक कांग्रेस झुंझुनू के अंदर पूर्व महासचिव रही हैं, जिला युवक कांग्रेस झुंझुनू के अंदर पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, नगर कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रही हैं, वो राष्ट्रीय एकता सद्भावना मिशन झुंझुनू के पूर्व जिला अध्यक्ष रही हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू में उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन सचिव रही हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन झुंझुनू में सह संयोजक रही हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं आपको थोड़ा अंदाजा जरूर लगा होगा, लेकिन एक और उनके बारे में जानकारी, वो ऑल इंडिया चौबदार समाज राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पीस मिशन राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, वो मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं। नाम है हाजी महबूब दीवान चौबदार, जिन्हें आप प्रेम से एमडी चौबदार कहते हैं, और वो चेयरमैन है राजस्थान मदरसा बोर्ड के। एमडी चौबदार साहब, सबसे पहले शख्सियत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल यही सर कि अल्पसंख्यक विभाग जो है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि कोई आता है और चला जाता है, बस बहुत ज़्यादा कौम के लिए बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन आपका नाम एक ऐसा है जो जब से आप बने हैं तब से चर्चाओं में रहते हैं। तो ये काम की वजह से आपको लगा कि नहीं, इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ किया नहीं गया, तो वो आपने शुरू किया? मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इसके काबिल समझा और आज फर्स्ट इंडिया की शख्सियत कार्यक्रम में आपने मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी के साल में 2023 में 27 जनवरी को मैंने राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी को मैंने पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर पिछले 5 साल से एक आंदोलन चल रहा था कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में जो कार्यरत जो पैरा टीचर थे, उन पैरा टीचर को नियमितीकरण का, उनका मानदेय बढ़ाने का, उसके अलावा नई भर्तियों का, उसके अलावा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था उसका, बहुत सी चीज़ें थी। मैंने जब से मदरसा बोर्ड का चार्ज लिया और मैंने कोशिश की और बार बार मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराता रहा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। राजस्थान का 14% मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो राजस्थान मदरसा बोर्ड से जुड़ा हुआ है और राजस्थान का मुसलमान इस ओर देख रहा था बार बार कि कोई भी आता है वो ठीक अपना काम करके चले जाते हैं। कि मुझे पता है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में मैं अगर पूरी कहानी बताऊंगी, 3800 मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। यहाँ 8वीं क्लास तक की एजुकेशन होती है, 2 तरह के मदरसे, 5वीं और 8वीं तक के। मैंने कोशिश की कि इन मदरसों में स्मार्ट क्लास लगे, इन मदरसों में कंप्यूटर जाए, इन मदरसों में फर्नीचर जाए, बच्चे ड्रेस पहने, बच्चे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल रहे, अच्छे मदरसे बने और इनका नियमितीकरण का काम हो, इनका मानदेय बढ़े, नई भर्तियाँ हो। मैं खुश नसीब हूँ, अपने आप को मानता हूँ और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने जो मांगा वो उन्होंने दिया। हालांकि उनका एक नारा बड़ा फेमस है, आप मांगते मांगते थक जाओ, मैं दे देते नहीं थकूंगा। मैं तो रियल में बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सीएम साहब को कि मैंने जितना मांगा उससे दुगना मुझे दिया। सर, राजनीतिक नियुक्ति राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जो पद है वो राजनीतिक पद है, मुझे सामाजिक पद ये ज़्यादा लगता है और उसको आपने और बड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप सैलरी नहीं लेंगे, तो फिर क्या? नहीं लेता हूँ मैं सैलरी, 1 रुपया सैलरी नहीं लेता हूँ। तो सर मैं उस समाज से आता हूँ जो समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं उस समाज से आता हूँ जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं उस समाज से आता हूँ जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो मैं 2 लाख रुपये सैलरी लेके क्या करूँगा? जी, मैं उस बिजनेसमैन फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर रहे हैं, मेरे बड़े भाई बड़े बिजनेसमैन हैं, फार्मा का बिजनेस है हमारा। मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं और मैं भी खुद एक अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ और एक व्यापारी हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि राजनीति मेरा शौक है, राजनीति के माध्यम से मुझे जनसेवा करनी है। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस काबिल समझा तो फिर उस काबिल है तो उस काबिलियत को मैं दिखाऊं। मैं 2 लाख रुपए सैलरी लेके क्या करूँगा? मैंने पहले दिन से निर्णय किया कि मदरसा बोर्ड से मैं सैलरी नहीं लूँगा। मदरसा बोर्ड की चाय कॉफ़ी पीता हूँ,
1 रुपया नहीं लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि व्यापारिक आदमी है, लेकिन आप तो बाकायदा एक अस्पताल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको भी नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ मैं चलाऊंगा। तो अस्पताल तो प्राइवेट अस्पताल तो अपने आप में एक व्यापार है, उसको भी आप समाज सेवा से कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे फादर के नाम से सर हमने एक 100 बेड के हॉस्पिटल की उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर हमने घोषणा की थी, उसका शिलान्यास किया। अभी अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, और मुझे उम्मीद है कि 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। और झुंझुनू से मेरे फादर ने बहुत कुछ लिया है। मेरे फादर को झुंझुनू वालों ने बहुत मान सम्मान दिया, क्योंकि मूल रूप से झुंझुनू का ही हूँ। जी। तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है वो समाज के लिए हम कुछ करें। ये सब मेरा परिवार करता है। मेरे फादर के नाम से हम एक फाउंडेशन चलाते हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन चौकदार फाउंडेशन, जिसमें बेटियों की शादियाँ हो या जो पैसों के अभाव में जो बच्चे अच्छी तालीम एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको पैसा देना हो, और कोई अदर एक्टिविटीज हो, तो हम सब लोग करते हैं। तो राजनीति में कैसे आ गए सर फिर? राजनीति में सर मैं नया नहीं हूँ, 97 से यूथ कांग्रेस में आया हूँ मैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मुझे याद है मैं यूथ कांग्रेस में था, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। और मेरा इतना अच्छा अनुभव है कि मैं 25 साल से पार्टी का सिपाही हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैंने तो सर सारे संगठनों में काम किया है, और राजनीति में सर सेवा ही तो है, और क्या है। मेरा तो यही सोच है, समाज सेवा आप करो, राजनीति में सेवा ही तो करनी है आपको, तो सेवा कर रहा हूँ। अमूमन ये कहा जाता है सर कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कनेक्ट है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि उतना उत्थान मुस्लिम समाज का हुआ है जितना होना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में 2013 के अंदर कांग्रेस से एक भी कैंडिडेट जीत कर नहीं आया। 2018 में आ जाते हैं, 15 कैंडिडेट उतारे गए, 7 जीते। पॉपुलेशन के हिसाब से आप ही कह रहे हैं कि 14% के आसपास है, तो क्या उतनी भागीदारी मिली है जितनी मिलनी चाहिए? मैं मानता हूं कि हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमें टिकटें नहीं मिलती है। आलाकमान को भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मैं झुंझुनू से दावेदारी करता हूं, और मैं तो लोकसभा की मांग चुका, और मैं उस ज़िले से आता हूं जिस ज़िले में राजस्थान के इतिहास में, यानी 1952 से लेके 2019 तक, अगर राजस्थान में कोई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गया है तो मेरे ज़िले से कैप्टन अयूब साहब जीत कर गए 2 बार। उसके अलावा कांग्रेस ने हर बार टिकट दिया है, लेकिन विधानसभा का टिकट झुंझुनू जिले में कभी भी नहीं दिया गया। तो मैं तो बार टिकट मांग रहा हूँ, सब नहीं मिल रहा है। पार्टी का आदेश शर्मत है। इस बार आप झुंझुनू से टिकट मांग रहे हैं सर, नाम तो आपका तिजारा भी चल रहा है। दोनों जगह से मांग रहा हूँ, जहाँ आलाकमान का आदेश, जहाँ आशीर्वाद मिल जाए वहीं से लड़ लूँगा। झुंझुनू भी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं 36 बिरादरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे लोग वोट देंगे। मैं तिजारा में जुड़ा हुआ हूँ सबके साथ। तिजारा में पॉपुलेशन माइनॉरिटी की बहुत है, 1,10,000 से ज़्यादा वोट है। झुंझुनू में करीब 70,000 के करीब वोट है। हमारा हक बनता है, मुझे देना चाहिए जी। लेकिन मैं तो हर बार शालीनता से मांगता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ साहब मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे टिकट दीजिए। आपने मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड की जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मुझे एक बार टिकट दे के देखिए, मैं चुनाव जीत कर आऊँगा सर, मुझे भरोसा है। अमूमन जब सर इस तरीके की बात होती है तो जब हम कई इलेक्शन को देखते हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिए जाते हैं, हिंदू में डाइवर्सन अलग हो जाता है, मीणा, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, इस तरीके से। मुस्लिम के लिए कभी इस तरीके से बात होती नहीं है, लेकिन आप क्योंकि खुद उस समाज से आते हैं, क्या वहाँ भी वोटों का इस तरीके से डाइवर्सन होता है? नहीं सर, कहीं नहीं होता। राजस्थान का मुस्लिम एक ही है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। उनके यहाँ इस तरह का कोई हमारे नहीं है। हमें तो माइनॉरिटी में 15 टिकटें दी, तो हमारा रेशियो देखो कि 15 में से 8 जीत कर आए हैं, तो 60% से ज़्यादा अभाव जीत के फर्स्ट डिवीजन का नंबर है हमारा। तो आप हमें 20 दोगे तो 12 जीत के आएंगे। टिकटें तो दें हमें। यूनिटी है बिल्कुल ऐसा। बीजेपी का जिक्र करते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव को लेकर जाती है, पिछले चुनाव पर हम आते हैं, सिर्फ एक टिकट दिया गया टोंक से, वो भी हार गए। तो क्या वाकई में जो केंद्र की बीजेपी जिस तरीके से चल रही है और वो कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या वो राजनीति में आपको लगता है कि बीजेपी अब सॉफ्ट हो रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, या आपको लगता है वैसे ही है? उनके 2 चेहरे हैं, झूठ बोलते हैं वो कभी पसमानदा मुसलमान का नाम लाते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई माइनॉरिटी का, मुस्लिम समुदाय का कोई मंत्री नहीं है। तो सबका साथ सबके विकास वाली बात कहाँ है? ये तो 2 चेहरे। अभी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास पत्र लिखे जाएंगे मुस्लिम महिलाओं की तरफ से केंद्र को कि आपने ट्रिपल तलाक को हटाया, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये इसको आप किस तरीके से देखेंगे फिर? मैं तो इस सवाल मेरा अजीब है, इनका भी बड़ा मामला टिपिकल है भाई। जो चीज़ हम मांग ही नहीं रहे वो हमें दे रहे हो आप। हमने तो कभी ट्रिपल तलाक की बात नहीं की जी। हमने तो कभी नहीं की।
आप नए नए मुद्दे लेके आते कहाँ से, इनको पता नहीं क्यों लगे इस काम के लिए पीछे। बस इनका टारगेट है माइनॉरिटी और कुछ नहीं। सर, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने बहुत काम किए हैं, तो जरा बताइए कि बीते 4-4.5 साल के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से वो बड़े माइलस्टोन हैं जो मुख्यमंत्री ने किए या आपके जरिए मुख्यमंत्री ने करवाए? सबसे ज़्यादा बजट मदरसा बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना का बिल्डिंग बनाने का हो, मदरसों में स्मार्ट क्लास लगाने का हो, फर्नीचर लगाने का हो, कंप्यूटर लगाने का हो, मदरसों में बच्चों की ड्रेस का मामला हो, मदरसे 8वीं क्लास से 10वीं क्लास का मामला हो, और 11 साल बाद 6,843 पदों की भर्ती। बीच में अफवाह उड़ गई थी साहब कि साहब ये 1700 पद कर दिए, और आप देख रहे होंगे, आप तो पूरा दिन देखते हैं कि पूरे राजस्थान में हर डिपार्टमेंट में कटौती की। मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक सीट नहीं काटी। मैं बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 6,843 की भर्ती पूरी की पूरी उन्होंने निकाली। हमने 4 तारीख की शाम को उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी। हमारे जितने 5562 कर्मचारी थे उनको परमानेंट कर दिया सर, नियमित कर दिया। और राजस्थान में मुश्किल से 10,500 या 11,000 के लगभग लोग, उसमें आधे तो मेरे डिपार्टमेंट के माइनॉरिटी के, और 5562 में मैं नहीं कहता हूँ प्योर माइनॉरिटी के लोग हैं, लगभग 300-400 लोग अदर कम्युनिटी के भी लोग हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया या एमडी चौबदार साहब ने करवा लिया? नहीं सर, मैं तो सिपाही हूँ पार्टी का, मैं तो बार बार आग्रह करता रहा उनसे, उन्होंने हमारी बात स्वीकार की। मैं तो उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने कभी हमारी बात नहीं टाली सर। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। शख्सियत में उनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एमडी चौबदार साहब हमारे साथ हैं, उनसे अभी परिवार से जुड़े अल्पसंख्यक समाज की कौन सी समस्याएं वो हैं जो नासूर हो रही हैं और वो लगातार बनती जा रही हैं, उनका समाधान उनके पास क्या है, और अगर उनको टिकट मिलता है तो सबसे बड़े काम जो उनके जहन में है वो क्या हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। शख्सियत में ब्रेक से पहले हमने उनसे अनेकों सवाल किए, लेकिन वक्त चुनाव का है, वक्त राजनीतिक उठा पटक का है। तो एमडी चौबदार साहब, अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ। अगर झुंझुनू से आपको टिकट मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा, तिजारा से टिकट मिलता है तो ज़्यादा मुफीद होगा, या सरकार है, पार्टी है, उनको लगता है कि नहीं एमडी चौबदार साहब एक बड़ा चेहरा है, एक ऐसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जहां कांग्रेस जीत नहीं रही है, और अगर किसी और सीट से आपको मिलता है तो? पार्टी का सिपाही हूँ, मुख्यमंत्री जी और आला कमान का आदेश शर्मा थे। सिपाही की कहीं भी ड्यूटी लग सकती है और मुझे कहीं भी लगा दें, मुझे भरोसा है। क्योंकि मैं झुंझुनू से जहाँ से आता हूँ वहाँ मैंने ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा, ऐसी कोई ढानी, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई वार्ड नहीं छोड़ा मैंने जो मेरे से परिचित नहीं है, मेरी फैमिली से परिचित नहीं है और मैंने काम नहीं किया हो। मैं सरकार का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरे फाउंडेशन के माध्यम से मैंने काम किया। जहाँ तक तिजारा की बात है, तिजारा से मेरा पुराना जुड़ाव, और मुझे अच्छा भी लगता है तिजारा में कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं झुंझुनू और तिजारा में सिर्फ फ़र्क समझता हूँ। झुंझुनू ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड एरिया है, बहुत पढ़ा लिखा एरिया है और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तिजारा के लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, धार्मिक लोग हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, लेकिन वहाँ बड़ा कोई विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर तिजारा में मुझे मौका मिलता है तो मैं तिजारा को बहुत अच्छा कुछ करने की मेरे मन में तमन्नाएं हैं। तो मैं आज बोलने से ज़्यादा ही मैं करूँ कि मैं करके दिखाऊँ लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तिजारा से मुस्लिम कैंडिडेट जीते भी हैं कांग्रेस से, फिर सरकार में मंत्री भी बने हैं। सदा माइनॉरिटी की सीट रही है सर, ये सदा माइनॉरिटी की सीट रही। बरकतुल्ला खान साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ से रहे हैं, दुरुमिया साहब रहे हैं, हमारे उनके फादर रहे हैं वहाँ से, दीन मोहम्मद जी रहे हैं, बहुत लोग माइनॉरिटी से जीत के गए। इस बार डिमांड की जा रही है आपकी तरफ से या मुस्लिम समाज की तरफ से कि भाई सीटों को बढ़ाइए, 15 नहीं इनको 20-24 तक लेकर जाइए? जी नहीं, मैं बिल्कुल, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं इस बात की। और मैं तो बार बार, बहुत से NGO हैं, बहुत से सामाजिक संगठन हैं, मुस्लिम संगठन हैं, वो इस कोशिश करते हैं बार बार कि राजस्थान में हमारी जो 14% पॉपुलेशन है उसके अनुकूल हमें टिकट मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सभी को मिलती है, हमें मिलनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं, और बाकी आला कमान का आदेश जो भी है। एक और नई पार्टी की एंट्री हुई है राजस्थान में और वो खुद को मुसलमानों का मसीहा के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। आपको लग रहा है कि उसकी कोई भूमिका हो सकती है? मैं AIMIM का जिक्र कर रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर रहा हूँ।
तो उनको माइनॉरिटी सीट से लड़ने की कहाँ जरूरत है? यहाँ से तो मुसलमान एमएलए बनते ही है ना। जी। आदर्श नगर से बनते हैं, तिजारा से बनते हैं, कामा से बनते हैं, फतेहपुर से बनते हैं, किशनपोल से बनते हैं, सवाई माधोपुर से बनते हैं। तो फिर वो वहीं से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जहाँ मुसलमान नहीं जीता वहाँ से लड़ो ना, फिर कौन मना कर रहा है? लेकिन दो चेहरे हैं, बीजेपी की बी टीम है सर। ये बीजेपी की बी टीम, चुनाव के वक्त इनको जुनैद और नासिर याद आता है, चुनाव के वक्त इनको इकबाल याद आता है, कभी मुसलमानों के साथ खड़े तो नहीं होते हैं। ठीक है, राजस्थान में कितनी सीटें ऐसी हैं सर जिनको सीधे तौर पर मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोटर्स प्रभावित करते हैं, हार जीत के बीच का फैसला करते हैं? 68 सीटें हैं सर। राजस्थान की 68 सीटों पे मुस्लिम फैसला करते हैं और राजस्थान का मुसलमान वफादार है, सदैव कांग्रेसी विचारधारा का रहा है, कांग्रेस को वोट डालता है। 2018 हो चाहे 2013 हो चाहे कभी भी हो, कांग्रेस को वोट डालता है। लेकिन 13 में तो 21 पर सिमट गए सर। वो सर मैं तो इसके बारे में को बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना बता पाऊंगा कि राजस्थान का मुसलमान वफादार कांग्रेस को वोट डालता है। जी, चलिए आपकी बात करें, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको झुंझुनू से टिकट मिल गया है, अब वहाँ से आप विधायक की दावेदारी भी कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, तो सर जहन में तो होता है ना कुछ कि अगर झुंझुनू से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे झुंझुनू की इन समस्याओं का समाधान करना है और इन मुद्दों के आधार पर मैं वहाँ से जनता से वोट मांगूंगा, कुछ ऐसा प्लान किया है? झुंझुनू सर बहुत पढ़ा लिखा एरिया है, लेकिन झुंझुनू में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। जी। मुख्यमंत्री जी की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कभी कभी मना नहीं किया, कभी भी जो आया उसको वो दिया। तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को दरवाजे पे जाए तो सही, बोले तो सही, मेरे शहर के लिए, मेरी विधानसभा के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए मुझे चाहिए, मना कौन कर रहा है? लेकिन लाने वाला भी तो जनप्रतिनिधि भी तो चाहिए। जी। और मेरा विज़न रहेगा सर कि मैं, अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया और मैं झुंझुनू विधानसभा से या तिजारा से, मैं जिस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीता और मेरी सरकार रही, तो मुझे उम्मीद है कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो लगना चाहिए। तो आपने इसका दर्द तो महसूस किया होगा, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ क्यों है मुस्लिम समाज? माइनॉरिटी में सर ये अवेयरनेस नहीं थी और हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के जो मदरसे 8वीं क्लास तक के, उनको 10वीं क्लास तक का करवाया जाए। जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में सरकार की प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूलें नहीं है, उनको कराई जाए, उनको 10th कराई जाए, सीनियर करवाई जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं, करूँ। अब कुछ रैपिड फायर सर आपसे, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? सर अभी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई शान ही नहीं है सर। आपको लगता है जो कल एक नारा आया कि काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, ये जनता के दिल तक पहुंच जाएगा? बहुत काम किया सर, सचिवालय में सर नारे लगे ओपीएस वाली सरकार। तो सर आप, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई समुदाय, ऐसा कोई वर्ग नहीं हो सकता जिसको मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया हो। सब कुछ दिया मुख्यमंत्री जी ने, इतने बोर्ड, ओपीसी स्कीम, चिरंजीव योजना, 500 रुपये का सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन, बड़ी लंबी फैसले सर, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। जी। मुझे उम्मीद है जी 156 सीट कांग्रेस की आएगी, उनमें इतिहास कायम होगा। उनमें से एक एमडी चौबदार साहब होंगे। आपका आशीर्वाद और पार्टी का आला कमान का आदेश। परिवार से कभी ऐसा रहा कि आप राजनीति से बाहर आइए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए, परिवार पर ध्यान दीजिए, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल बहुत रहा है। मुझे 2 बेटियां हैं साहब और एक बेटा है। मैं 9 महीने का रिपोर्ट बता सकता हूं कि मैं 9 महीने में 9 बार भी नहीं मिला उनसे। जी। और बहुत कम मौका मिलता है मिलने का, क्योंकि पूरे स्टेट की जिम्मेदारी थी। और परिवार ने सर मुझे मोटिवेट बहुत मोटिवेट किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। मेरे फादर को मैं मिस करता हूँ, फादर मेरे 2020 में एक्सपायर हो गए। तो मैं चाहे 13 की विधानसभा की टिकट हो, 14 की लोकसभा की टिकट हो, 18 की विधानसभा की टिकट हो, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। आपको लगता है कि क्योंकि आपने कहा कि 22 जिलों का आपने दौरा किया, आप मदरसों के अंदर जाकर समझा आपने कि भाई वहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि दिल से आपने दिल को कनेक्ट करने की कोशिश वहाँ की, ताकि दिल से समझ में आए कि वहाँ समस्या क्या है। क्या 14% मुस्लिम जो आबादी है उसमें से मानूं कि 10-12% कम से कम आपके पीछे खड़ी है, आपके काम से संतुष्ट है? बिल्कुल सर, माइनॉरिटी का जहन खैर शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा का रहा है, लेकिन उनकी दिल की बात मैंने पूछी है सर, लोगों से उनसे बात की है मैंने। मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन के अलावा मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, तो मैं उनके बारे में जानता हूँ कि हमें यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं आज आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, सामने बिल्कुल देख रहे, सब लोग देखेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को बार बार अवगत कराया इन चीज़ों से कि यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं खैर सार्वजनिक नहीं करूँगा, ये मुख्यमंत्री जी ने वो चीज़ें भेजी हैं वहाँ,
वो चीज़ें की हैं उन्होंने। मैं कोई इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा ये काम होना चाहिए, आप सीएम साहब तक ये बात पहुँचाओ, मैंने बात पहुँचाई है और उन्होंने किया सर। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि वो आपसे सीधा तो कनेक्ट नहीं है लेकिन कांग्रेस से कनेक्ट है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में कभी दिखाई नहीं दी, बीते 4.5 साल में दिखाई नहीं दी, लेकिन विधायकों को लेकर नाराजगी अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्त पर दिखाई दिया। आपने कहा कि 156 सीटें आएंगी, तो क्या इसमें आप काउंट करेंगे जितने अभी हैं वो सब रिपीट होंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं, इनमें से कुछ को जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको थोड़ा सा साइड करना चाहिए, नयों को मौका देना चाहिए, उससे एक नई लहर और क्रिएट होगी? बड़ी टीम, गौरव गोगोई जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, हमारे बड़े शानदार और डायनामिक लीडर के रूप में रंधावा साहब, काजी निज़ामुद्दीन साहब, राठौड़ साहब, अमृता धवन जी, हमारे जिसको बोल सकते हैं ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, और सीएम साहब के बारे में तो मुझे लगता है सोते भी नहीं है, इतना काम करते हैं, रात को 2 बजे तक भी जगते हैं। पूरी एक टीम लगी हुई कि राजस्थान रिपीट कैसे हो, और मुझे उम्मीद है कि रिपीट होगी। रिपीट ही नहीं होगी, 98 की तरह 156 सीट आएगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। और इसमें एक बड़ी भूमिका मुस्लिम समाज की होगी, सभी बिरादरी की, सभी बिरादरी। ऐसा कोई तबका नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया हो, सब कुछ दिया, सब खुश है। जहाँ तक कोई विधायकों की नाराजगी की बात है तो इतनी बड़ी एक टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो करेगा। अच्छा, आपने कहा, और वो मुख्यमंत्री कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो आपने टिकट तो मांगा है, तो माने कि मिल जाएगा, क्योंकि वो तो जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बाकी उनका आदेश शर्मा थे, मैं तो कभी भी 2013 में नहीं मिला तो मैं यही कहता रहा कि साहब मुझे, आपको जो अच्छा लगे वो करें जी। 18 में नहीं मिला तो मुझे तकलीफ हुई कि साहब मैं तीसरी बार टिकट मांग रहा हूँ, लोकसभा का मांग लिया मैंने, विधानसभा मांग लिया, फिर मांग रहा हूँ, फिर नहीं दे रहे हैं। तो उनका बार बार ये कि ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है एडजस्ट किया मेरे को, मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी दी है, और मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, और मुझे एक अचानक बुला के उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो मैंने कहा सब आशीर्वाद चाहिए, उन्होंने सेकंड डे आदेश निकाल दिए, तो बड़ी बात है। अच्छा, कोई एक ऐसा काम जो आपने मदरसा बोर्ड के तौर पे किया और वो आपके दिल के इतने करीब चला गया हो कि जब भी आप रात को सोते हैं तो उसको याद करते हैं कि चलिए ये सबसे बेहतरीन काम जो नहीं हुआ था वो मैंने किया, इसलिए मैं सुकून से सो रहा हूँ? पिछले 9 महीने से सोशल मीडिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी 6,843 पदों की। मुझे पता है सर ये भर्ती कैसे निकली है, कितना मेरे डिपार्टमेंट मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग रहा है, कितना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का सहयोग रहा, माने साले मोहम्मद जी का कितना सहयोग रहा है, कितने हमारे एसीएस का सहयोग रहा है, मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा है। 2-3 दिन से खुशियाँ हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, इतनी खुशियाँ हैं, इतनी ऑफिस में भीड़ रहती है। दूसरा, इनका एक बड़ा आंदोलन था 5562 लोगों का, साहब 22 साल से सर्विस कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 11 साल से कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला साहब। मेरे आने के बाद भी इनका 16,900 रुपये इनका मानदेय बढ़ा, और इनका पदनाम पैरा टीचर से शिक्षा अनुदेशक बना, इनको अब आज परमानेंट कर दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के इतिहास में इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिया, और मैं तो इस बात से इतना गदगद हूँ इस बात को लेके कि इतने बड़े अचीवमेंट जो मेरे कार्यकाल में हुए हैं, और मौका फिर मुझे मिलेगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जो काम अधूरे रहे हैं वो चुनाव आचार संहिता से पहले मैंने सारे किए, चुनाव के बाद फिर बाकी बचे सारे काम करूँगा। एमडी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपने दिल से सारी सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि वो दिल तक पहुंचे भी, क्योंकि नारा है कांग्रेस का कि काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में एक राजनेता की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो राजनेता समाज सेवक हो तो उसकी भूमिका बड़ी होती है। एमडी चौबदार साहब के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन सैलरी 1 रुपया लेते हैं। वो अस्पताल खोल रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी के साथ खोल रहे हैं, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ खोल रहे हैं। उनको पैसा नहीं कमाना है, उनको राजनीति नहीं करनी है, उनको समाज सेवा करनी है, और एक समाज सेवक का राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।